रिंकू का गायब हो जाना। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हम चारों लोग ही इच्छुक रहते। फ़र्क इतना था कि मैं सुबह के वक्त कंप्यूटर चला लेती, पर इन तीनों का कंप्यूटर पर बैठने का समय एक जैसा होता। क्योंकि रिया और रिंकू स्कूल से आकर पहले सो जाते, फिर स्कूल का काम करते और काम करते करते शाम हो जाती। इसके पापा तो दफ्तर से शाम को ही आते। थोड़ा चाय नाश्ता करके अपनी फाइल्स को लेकर कंप्यूटर पर बैठ जाते। इनके पिताजी अपने ऑफिस का काम कंप्यूटर पर ही करते थे। लगभग शाम के 7 बजे ये अपने कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। रिंकू आया और बोला, पापा मुझे कंप्यूटर पर गेम खेलनी है। पापा ने उसको थोड़ी देर में आने के लिए बोला। रिंकू जिद कर रहा था। वैसे तो इसके पापा इनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, पर उस दिन शायद ये अपने काम को लेकर भी परेशान नजर आ रहे थे। इन्होंने अपने ऑफिस का गुस्सा रिंकू पे निकाल दिया। उसको डांटा और बोले कि वो गायब हो जाए और सामने ना आए। रिंकू बचपन से ही बहुत भोला है। उसे लगा कि अगर वो गायब हो जाएगा तो उसके पापा मान जाएंगे। मैं रिंकू को आवाज़ें लगाती रही, पर रिंकू का कहीं पता ना था। बहुत देर ढूंढने पर पता चला कि रिंकू उस कमरे के पर्दे के पीछे खामोश खड़ा है। मैंने पूछा कि आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, आप सुनते क्यों नहीं हो? वह पहले चुप रहा, फिर दोबारा पूछने पर बोला कि पापा ने बोला है कि गायब हो जाओ, वरना गेम नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पर्दे के पीछे छुपकर गायब हुआ हूँ। मैं यह बात सुनकर हंसी नहीं रोक पा रही थी, पर रिंकू की मासूमियत देखकर मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रही थी कि भगवान, मेरा बच्चा बहुत भोला है, इसकी रक्षा करना। रिंकू की बात इसके पापा ने भी सुन ली थी। वे अपनी कुर्सी से उठे और रिंकू को अपनी गोद में उठाकर प्यार किया। रिंकू को समझाया कि पापा के पास बहुत काम होता है और गायब होने का मतलब होता है कि वो थोड़ी देर के लिए और काम करके आ जाए। रिंकू को पता नहीं कुछ समझ आया होगा कि नहीं। हम दोनों इसकी बात सुनकर भावुक हो गए थे और यह किस्सा हमारे घर कोई भी आता उसको सुनाते। सब यह बात सुनकर लोटपोट हो जाते। रिया बड़ी हो रही थी और समझदार भी। रिया ऐसी हरकतें कम ही करती। आज सिर्फ इतना ही, कल मिलती हूँ रिंकू के बचपन के कुछ किस्सों के साथ। नमस्कार।